हाँ जी बच्चों, चलिए बेटा अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं E2 DPP 7। देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको ना क्लास में भी करवाया था, तो गलती से DPP में फिर आ गया, कर लेते हैं। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर इन बिटवीन, ईच प्लेट हैज एन एरिया 6 into 10 to the power minus 3 meter square, and the separation between them is 0.3 mm. कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। तो बेटा ए पार्ट तो बहुत ही आसान है, ए ई नॉट बाय डी। इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100, व्हाट वुड बी द चार्ज? तो बी पार्ट Q इक्वल टू सी वी, हमें V कितना दे रखा है 100 volts. How would the charge on the plates be affected if a 3 mm thick mica sheet of K equal to 6 be inserted while the voltage remains connected? अच्छा बेटा ध्यान दीजिए, माइका शीट है 3 mm। अब बेटा अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे पाओ, सी पार्ट में जो माइका शीट है उसकी थिकनेस कितनी दे रखी है आपको 3 mm। अब माइका शीट भी 3 mm है और जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो भी कितना है 3 mm ही है। तो इसका मतलब ये हो गया फुली फिल्ड। बेटा जब भी फुली फिल्ड होता है तो हमने पढ़ रखा है कैपेसिटेंस हो जाएगी KC नॉट। तो मतलब जो भी आपका ए पार्ट में आंसर आएगा कैपेसिटी हो जाएगी K टाइम्स। हमसे पूछा गया हाउ वुड द चार्ज चेंज। अब बेटा मेरी बात समझिए, इस क्वेश्चन में क्या है, बैटरी कनेक्टेड है। अब क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज क्या रहेगी कांस्टेंट। तो इसका मतलब Q डैश इज इक्वल्स टू सी वी। तो KC इंटू 100, यानी कि बेटा हमारा चार्ज क्या हो जाएगा K टाइम्स। ध्यान दीजिए, पहले हमारा चार्ज कितना आया था CV, पहले हमारा चार्ज कितना आया है CV, अब ये कितना आ रहा है KCV। मैं इसको लिख देता हूं, अब हमारा चार्ज कितना आ रहा है KCV। तो देयरफॉर हमारा चार्ज हो जाएगा K टाइम्स, चार्ज विल बिकम K टाइम्स। नेक्स्ट क्या लिखा है, टू पैरेलल कैपेसिटर्स C1 एंड C2 सच दैट C1 इज ट्वाइस ऑफ C2 आर कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी एज शोन। इनिशियली की इज केप्ट क्लोज टू फुली चार्ज द कैपेसिटर। तो बेटा स्टार्टिंग में की क्लोज्ड है, क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में की क्लोज्ड है। द की इज नाउ ओपन एंड अ डाइलेक्ट्रिक K is inserted in the two plates to completely fill. Find the ratio of net capacitance and energies in the combination before and introduction of the slab. अच्छा तो क्या हुआ है, पहले अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो पहले ये क्लोज था। तो क्या गिवन है, C1 is twice of C2, तो C1 is twice of C2। तो इसका मतलब अगर आज मैं C2 को C बोल दूं तो ये क्या हो जाएगा 2C। टू पैरेलल आर कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी V, इनिशियली की इज क्लोज्ड। तो बेटा स्टार्टिंग में ये डायग्राम है इनिशियल, ठीक है, ओके, इज क्लोज्ड, is kept closed, the key is removed open and a dielectric K is inserted completely. Find the ratio of net capacitance। तो पहले दो, ठीक है जी। अब बेटा अगर अब मैं इनिशियल की बात करूं, इनिशियल में क्या हो रहा है यहां पे, भाई ये दोनों कनेक्टेड हैं। अगर मैं इनिशियल की बात करूं, इनिशियल का मतलब हो गया कि C1 पैरेलल C2, तो C इक्वलेंट C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो 2C इंटू C डिवाइडेड बाय 2C प्लस C, आंसर आ जाएगा 2C बाय 3। ये कौन सा केस हो गया हमारा, ये हो गया हमारा केस इनिशियल का।
ठीक है जी। तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो C इक्वलेंट इनिशियल कितना आया है 2C/3, ठीक है। अच्छा सॉरी यार, सॉरी बेटा, पैरेलल में है ना तो सिंपली ऐड होगा C1 + C2, आंसर आएगा C + 2C, आंसर आएगा 3C। सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैं ध्यान नहीं दिया। पैरेलल में सीरीज का फॉर्मूला लगता है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये आंसर कितना आ गया 3C। अब हमने क्या किया है, नाउ द की इज ओपन एंड अ डाइलेक्ट्रिक K इज इंट्रोड्यूस्ड इन द टू कैपेसिटर्स। अब हमने क्या करा, इसको खोल दिया। अब आपने इस ब्रांच को खोल दिया और इनके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया। तो डाइलेक्ट्रिक इसमें भी भर दिया, डाइलेक्ट्रिक इसमें भी भर दिया। क्या होगा, ये आ जाएगा 2CK और ये आ जाएगा KC। भाई अब कैपेसिटेंस हमारी बदल जाएगी ना, ये आ जाएगा 2CK और वो आ जाएगा KC अभी भी, ठीक है जी। अब जब आपने इसको खोल दिया तो ये अलग अलग कैपेसिटेंस के हो गए। अगर मैं C इक्विवेलेंट की बात करूं तो अभी भी ये दोनों क्या होंगे, ऐड ही होंगे। तो 2CK + KC आंसर आ जाएगा 3KC। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि फाइनल C इक्विवेलेंट फाइनल इज 3KC। तो रेशियो C इनिशियल अपॉन C फाइनल इज 3C/3KC। आंसर क्या आ जाएगा 1/K, ठीक है जी, 1/K। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, फाइंड द रेशियो। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन बिफोर एंड आफ्टर। आइए तो पहले अब हम एनर्जीज की बात कर लेते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। बेटा जी अब मैं अगर इनिशियल की बात करूं तो इनिशियल में ये जुड़ा हुआ था, ये 2C था, ये C था और बैटरी से कनेक्टेड है, ये V है और ये V है। तो अगर अब मैं बात करूं U इनिशियल तो वो आएगा U1 + U2। क्या आएगा यहाँ पे, हाफ C1V² हाफ C2V²। तो सर V²/2 C1 + C2 आंसर क्या आ जाएगा V²/2 3C, ठीक है। तो ये आ गई हमारी इनिशियल एनर्जी। ये क्या आ गई बेटा हमारी इनिशियल एनर्जी। सो लिख लेते हैं। तो U इनिशियल हमारे पास आ गई है V²/2 3C। अब हमने क्या किया है, फाइंड द एनर्जीज। अब आपने क्या करा है, डाइलेक्ट्रिक घुसा दिए। जब आपने डाइलेक्ट्रिक घुसा दिए तो क्या होगा, अच्छा एक मिनट बात समझना। अब आपने बैटरी हटा दी है तो ये केस क्या बन गया, बैटरी डिसकनेक्टेड, बैटरी डिसकनेक्टेड, ठीक है। तो कुछ चेंजेस भी आएंगे, ध्यान देंगे। अब ऑन रिमूविंग की C1 एंड C2 क्या हो जाएंगे, डिसकनेक्ट, और इनका चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट। अब बेटा मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है कि जब भी डिस्कनेक्ट होता है तो चार्ज हो जाता है कांस्टेंट और वोल्टेज क्या हो जाती है V/K। वोल्टेज क्या हो जाती है V/K। तो मतलब आप सर अब ये कहना चाहते हो इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी 2KC, इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी KC। क्यों, क्योंकि आपने इंट्रोड्यूस किया है। अब ये डिस्कनेक्टेड के अंदर जो वोल्टेज होती है वो पहले के मुकाबले हो जाती है V/K और यहां पे भी क्या वोल्टेज हो जाएगी V/K। तो अब अगर मैं एनर्जीज निकालूं तो U1 + U2
हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। हाफ C1 क्या है? 2kc V बाई के स्क्वायर प्लस हाफ के सी V बाई के स्क्वायर। ठीक है जी। तो बेटा अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे? हाफ V बाई के स्क्वायर 2kc। आंसर कितना आ जाएगा? 3kc। तो ये मेरा आंसर आ गया फाइनल का। ठीक है जी। तो मैं लिख लेता हूं। तो U फाइनल हमारे पास क्या आ गया है? हमारे पास आ गया है V स्क्वायर बाय, अच्छा बेटा K से K तो कट ही गया, तो ये आ गया V स्क्वायर बाई 2 3c। तो बेटा अगर आपको दिख रहा हो सेम आ गए, U इनिशियल अपॉन U फाइनल। आंसर क्या आ रहा है? 1:1, नो चेंज, कोई फर्क नहीं आ रहा। क्या हुआ? ये 2kc हो गया, ये k हो गया, ये k हो गया। एक बार देख लीजिए, ये बाहर आ गया। अच्छा एक गलती हुई है, चेंज तो है, चेंज तो है। क्या गलती हुई है बेटा? ये स्क्वायर था ना, तो जब आप ये काटोगे तो ये आ जाएगा V स्क्वायर के स्क्वायर और ये आएगा 3kc। तो एक k कट गया, तो जब आप एक k काटोगे तो आंसर आएगा V स्क्वायर बाई 2k 3c। ठीक है, तो थोड़ी सी गलती यहाँ पे 2k आएगा। तो जब आप रेशियो लोगे UI अपॉन U फाइनल की, तो V स्क्वायर 3c बाई 2 डिवाइडेड बाय V स्क्वायर 3c बाय 2k। ध्यान दीजिए, V स्क्वायर बाय 3c कट गया, 2 से 2 कट गया, k ऊपर चला गया। आंसर क्या आ जाएगा? k:1। आंसर क्या आ जाएगा? k:1। तो ये हम आगे रेशियो ऑफ एनर्जीज, हमें दो चीजें निकाली थी, कैपेसिटेंस और एनर्जीज निकाल दिया। A slab of dielectric constant K has an area A but has a thickness D by 2. Find the expression of capacitance inserted। अच्छा बेटा बहुत ही आसान है। तो डायलेक्ट्रिक के लिए फॉर्मूला क्या होता था? C इज इक्वल टू C नॉट 1 माइनस टी बाई डी ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई के। अब हमको दे रखा है कि T है D बाई 2। अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो T बाई डी क्या आएगा? हाफ। बेटा T बाई डी क्या आएगा? हाफ। तो C इज C नॉट 1 माइनस हाफ 1 माइनस 1 बाई के। C is C नॉट 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2k। C is C नॉट 1 बाई हाफ प्लस 2k। आप LCM ले लो, 2k k प्लस 1। ठीक है, फॉर्मूला था, सीधा लगा दिया। ध्यान दें, a parallel plate capacitor is connected between the terminals, the distance between them is 6 mm। तो क्या कह रहे हैं? कैपेसिटर के बीच का जो दूरी है वो है 6 mm। If a glass slab K equal to 9 is introduced, जिसकी थिकनेस क्या है? 4.5 mm, then the capacitance becomes, so beta C dash is C naught 1 minus T by D bracket 1 minus 1 by K। फॉर्मूला ही लगाना है बेटा, 1 माइनस 4.5 बाय 6 1 माइनस 1 बाय के। ठीक है, सो बेटा अगर मैं इसको काटूं तो कैसे कटेगा? ये 45 बाय 60 आ गया ना, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं हम लोग। $15 से कट रहा है
क्या आएगा ये 3/4 1 माइनस 3/4 प्लस 3/4 के 1/4 प्लस 3/4 के C नॉट डिवाइडेड बाय K प्लस 3 इंटू 4K। अब ये हमें K की वैल्यू दे रखी है 9, तो K दे रखा है 9, तो डाल दीजिए C नॉट 4 इंटू 9, 9 प्लस 3, तो 9 4 ज़ा 36 डिवाइडेड बाय 12, आंसर क्या आ गया 3C, यानी कि 3 टाइम्स। आंसर क्या आ गया बेटा 3 टाइम्स 3C। नेक्स्ट, द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक के, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज। अब बेटा ध्यान दो, अगर अब मैं आपको सिंपल सी बात बोलूँ, देख अब बेटा ना इसमें ना द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक, तो C आ जाएगा KC, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट बिकम्स, अब बेटा यहाँ ना बैटरी की कोई बात करी नहीं गई है, मतलब इसमें ये नहीं बताया ये कनेक्टेड का केस है या डिसकनेक्टेड का केस है, बट क्योंकि बैटरी की बात नहीं हो रही है तो हम मान के चलेंगे कि बैटरी है ही नहीं, तो मतलब यहाँ पे Q कांस्टेंट है, तो V इज इक्वल टू Q/C। अब बेटा क्या हुआ, ये तो हमारा सेम है बट ये हमारा क्या हो गया है K टाइम्स, तो बेटा डिनोमिनेटर, तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगी V/K, यानी कि B ऑप्शन 1/K टाइम्स ऑफ इनिशियल, 1/K टाइम्स ऑफ इनिशियल। बेटा असर्शन रीजनिंग है, ध्यान दीजिए, छोटा सा इजी है। क्या लिखा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी थ्रू अ की, अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ K इज इंट्रोड्यूस्ड, द एनर्जी स्टोर्ड बिकम्स K टाइम्स। अच्छा, पहली बात केस क्या है कनेक्टेड, क्योंकि कनेक्टेड है तो वोल्टेज क्या रहेगी कांस्टेंट, ओके। तो बेटा एनर्जी का जो फॉर्मूला मैं लगाऊंगा वो लगाऊंगा हाफ CV स्क्वायर। कनेक्टेड है तो वोल्टेज कांस्टेंट, बट आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी K टाइम्स। बेटा ध्यान दो, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। अब यहां क्या हो रहा है, कैपेसिटर क्या हो गया K टाइम्स, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी K टाइम्स, एनर्जी ऑल्सो बिकम्स K टाइम्स, so this is true. The surface density on the charge remains constant or unchanged. अच्छा, तो बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा होता है Q/A। तो हमें अब ये देखना होगा कि चार्ज पे कोई असर पड़ा है। बेटा केस क्या था कनेक्टेड, अगर आपको याद हो यहाँ पे V होता है कांस्टेंट, कैपेसिटी हमारी हो चुकी है K टाइम्स, तो Q डैश क्या होगा C-V KCV। तो इसका मतलब ये हुआ इस केस में तुम्हारा चार्ज क्या हो जाएगा K टाइम्स, तो मेरे बच्चे सिग्मा इज Q-A, तो KQ/A, तो K सिग्मा। अरे भैया तुम्हारी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम थोड़ा रहेगी, कनेक्टेड के केस में हमने लर्न कर रखा है, पढ़ भी रखा है, कैपेसिटी बिकम्स K टाइम्स एंड चार्ज बिकम्स K टाइम्स। अगर तुम्हारा चार्ज ही K टाइम्स हो गया है तो सिग्मा क्या होता है Q/A, तो वो भी K टाइम्स हो जाएगा। तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है और वो वाली स्टेटमेंट ट्रू है। आइए क्या लिखा है, a parallel plate capacitor of capacitance C is charged to a potential V. It is then connected to another uncharged having the same capacitance. Find the ratio of energy stored in the combined to initial and final. तो यहाँ क्या हुआ है,
हमारे पास एक कैपेसिटर था जिसको हमने V से चार्ज किया, फिर उसको जोड़ दिया एक और कैपेसिटर से जो कि अनचार्ज है। टॉपिक आपको अगर थोड़ा सा भी याद आ रहा हो, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल, तो क्या हुआ है यहाँ पे, हमारे पास एक कैपेसिटर है जो V से चार्ज है और ये है, ठीक है जी। तो और हमारे पास अभी जो दूसरा कैपेसिटर है वो तो अनचार्ज्ड है। तो अगर मैं U इनिशियल की बात करूं तो हाफ CV स्क्वायर प्लस हाफ जीरो का स्क्वायर, तो UI इज हाफ CV स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या हुआ, हमने बैटरी हटा के इसको इससे जोड़ दिया, तो जब जोड़ा तो स्टोरी क्या बन गई, स्टोरी ये बनी, ये कैपेसिटर C, V है और ये कैपेसिटर C, 0 है। तो V इज C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो CV प्लस C इंटू 0 डिवाइडेड बाय 2C, आंसर क्या आ जाएगा, V/2। तो इसका मतलब कनेक्ट होने के बाद दोनों में पोटेंशियल कितना आएगा, V/2। तो सर अब आप एक काम करो, फाइनल निकाल लो। अगर अब मैं फाइनल का डायग्राम बनाऊं तो फाइनल का डायग्राम कुछ ये बनेगा, C V/2 C V/2, U फाइनल इज हाफ C V/2 का स्क्वायर हाफ C V/2 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो क्या होगा ये बेटा, ये V²/4, तो ये आ जाएगा CV²/8 प्लस CV²/8, आंसर आ जाएगा CV²/4। हमें रेशियो लेनी है इनिशियल और फाइनल की, ये इनिशियल है ये फाइनल है। तो UI/UF CV²/2 डिवाइडेड बाय CV²/4, आंसर आ जाएगा 2:1, आंसर आ जाएगा 2:1। पहले हमने इनिशियल निकाली, फिर कॉमन पोटेंशियल निकाला, फिर फाइनल एनर्जी निकाली, फिर दोनों की रेशियो ले ली, ठीक है। नेक्स्ट, अ कैपेसिटर इज क्या लिखा हुआ है, अ कैपेसिटर इज चार्ज, द बैटरी इज रिमूव्ड। तो बेटा कौन सा केस हो गया, बैटरी डिस्कनेक्टेड एंड अनदर अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बेटा ये टॉपिक कौन सा हो गया, कॉमन पोटेंशियल। क्या हुआ है, हमारे पास पहले एक C था जो V से V तक चार्ज था, हमारा जो दूसरा कैपेसिटर था वो 0 चार्ज था। हमने क्या करा, इन दोनों को जोड़ दिया, तो बताना है एनर्जी में क्या असर पड़ेगा। अच्छा, जब आप इनको, अच्छा पहली बात, ये तो बेटा सेम ही क्वेश्चन लग रहा है मुझे ना, 4 टाइम्स तो नहीं है इसका आंसर, ये सेम ही तो हो गया। देखा जाए, अरे जो हमने अभी किया है उसमें क्या था, a parallel plate capacitor is charged to potential V, it is then connected to another uncharged same capacitance, find the ratio of energies। तो बेटा ये सेम ही तो है, a capacitor, the battery is removed and connected to another uncharged, बेटा energy becomes 4 times A। ये अभी हमने करा नहीं था रेशियो 4:1, तो ये सेम ही क्वेश्चन है, रिपीट है। क्या कह रहे हैं बेटा, ऐसा है ना, सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी करवाया था। फिगर शोज a sheet of aluminum of negligible thickness introduced, how is the capacitance affected if the foil is insulated। बेटा इंसुलेटेड मतलब कि हमने बीच में लगाया है। तो क्लास में याद हो बेटा हमने बात करी थी कि इसका पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल V', तो बीच वाले को हम क्या ले लेंगे, V'। ये आ गया C1 और ये क्या आ गया, C2। अब C यहां पे कितने वोल्टेज हैं, हमारे पास एक V है, एक 0 है और एक V'। तो क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस। अच्छा पहली बात क्या दे रखा है, पहले देख लें, द फिगर शोज एन एल्यूमिनियम फॉयल, हाउ विल इट्स कैपेसिटेंस बी इफेक्टिव इफ द फॉयल। अच्छा अब बेटा एक बात को समझ लेना, जो हमने क्लास में बात करी थी, जब आप फॉयल डालोगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा D/2, ये डिस्टेंस हो जाएगा D/2, राइट।
अब C का फॉर्मूला क्या होता है? ए ई नॉट बाय डी। एरिया नहीं बदला, आपने डी को आधा कर दिया है। अगर डी आधा हो जाएगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? डबल। तो मतलब C1 हो जाएगा 2C और ये भी क्या हो जाएगा? 2C। ठीक है जी। तो 2C, ये भी 2C, तो 2C सीरीज। बेटा हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, अगर सीरीज में लगे हों तो आंसर आता है C/N। तो यहां पर क्या आएगा? 2C/2 यानी कि C, नो चेंज। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाया था। ठीक है। अब अगले पार्ट में क्या कह रहे हैं वो इंटरेस्टिंग है। क्या लिखा है? द फॉयल इज कनेक्टेड टू द अपर प्लेट। क्या हुआ? आपने इसको जोड़ दिया। जोड़ने से क्या हुआ? सर अगर इसका पोटेंशियल V है तो इसका भी पोटेंशियल V होगा। अरे भाई जोड़ दिया ना आपने। और इसका पोटेंशियल क्या होगा? 0। अब बेटा ये तो कैपेसिटर ही नहीं बनेगा ना। कैपेसिटर कब बनता है? When we have a potential difference। ये भी V है वो भी V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा। यहां पे सिर्फ ये रह जाएगा। समझ पा रहे हैं? C1। अब याद होगा ये डिस्टेंस क्या था? D/2, तो ये हो जाएगा 2C, यानी कि इस केस में कैपेसिटेंस डबल हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट में नो चेंज और सेकेंड पार्ट में डबल। ठीक है। नेक्स्ट बेटा फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ध्यान देंगे बेटा, इजी क्वेश्चन है ये ना। रिपीट हुआ है, एक पिछली डीपीपी में भी शायद आया था। मैंने तब भी बोला था ये ना आई टेल यू, ये ना व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है। मैं बताता हूँ कैसे। ये V है, ये 0 है। ठीक है। अब आप क्या करो, इसको बोल दो V'। अच्छा ये तो तुम्हारा 0 ही हो गया। ठीक है। और इसको बोल दो V'। हो गया सबका काम? नहीं हुआ ना। ये भी होगा ना बीच में। यस, इसका पोटेंशियल लेना पड़ेगा ट्रिपल'। अलग हो गया ना पोटेंशियल भाई। इन दोनों के बीच में कुछ और होगा भाई। ये 0 था, ये 0 था, तो इन दोनों के बीच में कुछ और होगा और होगा। ठीक है। अब आ जाओ लिखते हैं। बनाना कैसे है? सबसे पहले लिखो V, फिर लिखो 0। अब और क्या रह गया हमारे पास में? V' एंड V'। ठीक है जी। अच्छा वैसे V' लिखने की जरूरत नहीं थी ना यार, मेरे से गलती हुई, क्योंकि ये तो V हो जाएगा ना। अगर ये V है तो ये भी V होगा। तो इसको एक काम कर लेते हैं ना, इसको हम बना लेते हैं डबल' और इसको बना लेते हैं ट्रिपल'। ठीक है। अब आप क्या करो, आपने 2 तो मार्क कर ही लिया, सिर्फ 2 रह गए। इसको ऊपर लिख लो डबल', इसको नीचे लिख लो ट्रिपल'। ठीक। क्या करें बताइए? पहला कैपेसिटर ये किसके बीच में लगा हुआ है? V एंड V'। तो इन दोनों के बीच में लगा हुआ है C। ठीक है। तो ये हो गया। फिर अगला लगा हुआ है V'' और 0। तो V'' और 0, ये भी हो गया। फिर लगा हुआ है V'' V'', V'', V''। उसके बाद लगा हुआ है V'', 0, V'', 0। उसके बाद लगा हुआ है हमारे पास अब क्या लगा हुआ है? ऊपर वाला V और V'' के बीच में लगा हुआ है ये। और लास्ट एक V और 0। अगर बेटा आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा हो, ये मैंने एक डीपीपी में डिस्कस भी किया है शायद पिछली वाली में ही। दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। जब भी ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे? हम जो बीच वाला है इसको इग्नोर कर देंगे। सर ऐसा करने से क्या हुआ? हो गया सब कुछ। ये दोनों क्या है? पैरेलल। ये दोनों भी क्या हैं? पैरेलल। तो पैरेलल से आंसर कितना आ जाएगा? सॉरी ये सीरीज है, सीरीज है, तो इसका आंसर आएगा C/2।
ये दोनों भी सीरीज हैं, इसका भी आंसर आएगा C/2। तो मतलब डायग्राम क्या बनेगा, हमारे पास आएगा C/2 C/2 और एक लगा हुआ है C। साफ दिख रहा होगा, दे ऑल आर इन पैरेलल। तो C प्लस C/2 प्लस C/2 2C। ठीक है, आइए अगला क्या लिखा है बेटा, ध्यान दें, सिंपल ही है और डिस्कनेक्टेड कनेक्टेड के ऊपर ही है, पूरी डीपीपी भरी हुई। क्या लिखा है, a parallel plate capacitor C is charged to V. After some time the battery is disconnected and the distance between the plates is doubled. आपने पहले डिस्कनेक्ट किया और फिर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को डबल कर दिया। Now a slab of K greater than 1 is introduced. How will the electric field between the capacitor change? अच्छा, तो फिर और एनर्जी, तो पहली बात बेटा आपने करा डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट करने से क्या होगा, चार्ज रहेगा सेम, ठीक, चार्ज में कोई बदलाव नहीं आएगा। ओके, फिर आपने क्या करा, डिस्टेंस कर दिया डबल एंड डाइलेक्ट्रिक को कर दिया इंसर्ट। C का फॉर्मूला होता है A/E0/D। आपने क्या करा, इसको कर दिया 2 और ऊपर मीडियम आ गया तो इंटू के हो गई ना। तो क्या मैं गलत बोल रहा हूं कि जो मेरा नया C आएगा वो K/2C आएगा। कॉमन सेंस है यार, आपने नीचे का डिस्टेंस डबल करा है और ऊपर न्यूमरेटर में K टाइम्स किया तो आंसर आ गया K/2C। ठीक है जी, तो ये बातें आ गई हमारे पास। अब हमें बात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है जी, अगर मैं इलेक्ट्रिक V की बात करूं तो बेटा V क्या होता था हमारा, E/D ये होता था। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, σ/ε × D। अब सिग्मा क्या है, Q/A E0 × D। इस केस के अंदर चार्ज सेम है, एरिया सेम है, हाँ E0 में इंटू के, और ये हो गया डबल। ये क्या हो गया, डबल। तो क्या मैं गलत बोल रहा हूं, जो तुम्हारा V है वो 2V/K आ जाएगा। जब हम क्लास में करते थे हम करते थे सीधा V/K, बट इस बार बेटा डिस्टेंस भी तो बदला है ना, आपने डिस्टेंस डबल कर दिया तो आंसर आ जाएगा 2V/K। क्लियर है, क्या आ गया, 2V/K। अच्छा अगला, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब एनर्जी की बात हो रही है, तो एनर्जी की बात हो रही है तो बेटा एक ही है हमारे पास में कि एनर्जी के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Q²/2C। हमारा चार्ज सेम है, U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। अब C क्या हो गया हमारा, K/2C। तो अगर मैं लिखूं तो U1/U2 इज C2/C1। तो C2, तो C2 बाद में हमारा C कितना आ रहा है, KC/2 डिवाइडेड बाय C U1/U2। C से C कट गया, U1/U2 इज K/2। ठीक है जी, तो ये हमारी U2 क्या आ गया, K/2 टाइम्स ऑफ U1, K/2 टाइम्स ऑफ U1। ठीक है, आइए क्या लिखा है, क्वेश्चन देखिए। अ कैपेसिटर C इज चार्ज्ड एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सोर्स। तो पहले हमने चार्ज करा और फिर क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट। व्हाट हैपन्स एज द सेपरेशन इज डिक्रीज, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ एनर्जी। अच्छा क्या करा हमने, पहले तो डिस्कनेक्ट कर दिया, तो डिस्कनेक्ट करने से क्या हुआ कि Q क्या हो गया, कांस्टेंट।
अच्छा, अब हमने क्या करा, डिस्टेंस को डिक्रीज कर दिया। अगर आप डिस्टेंस को घटाओगे तो c का फॉर्मूला होता है ए ई नॉट बाई डी। जब d घटेगा तो c बढ़ेगा। तो बेटा एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्यू स्क्वायर बाय 2c। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें ग्राफ किसके, शोइंग द वेरिएशन ऑफ टोटल एनर्जी अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो हमें क्या ग्राफ बनाना है, U वर्सेस C। देख अगर मैं इसकी बात करूं, इस केस की बात करूं, तो यहां क्या हो रहा है, यहां पे C बढ़ता जा रहा है तो U घटता जाएगा, तो ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड फॉलिंग। समझ आ रहा होगा आपको क्या हुआ बेटा, चार्ज कांस्टेंट था इसीलिए मैंने फॉर्मूला क्या लगाया, क्यू स्क्वायर बाय 2c। फिर क्या हुआ, डिस्कनेक्टेड था ना, तो व्हाट हैपेंस व्हेन द सेपरेशन इज डिक्रीज। अब जब आपने बीच की डिस्टेंस को घटाते गए तो कैपेसिटेंस बढ़ता गया। अब अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी, यानी इनके बीच में रिश्ता क्या है, इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, अ कैपेसिटर प्लेट्स आर चार्ज्ड बाय अ बैटरी V। आफ्टर चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड द स्लैब इज इंसर्टेड, द पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स V बाय K टाइम्स। बेटा ये हम कई बार क्लास में तो बहुत बार कर लिया, मैं डिराइव क्या करूंगा, कहाँ गया, डिस्कनेक्टेड के केस में अगर आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो तो कैपेसिटी हो जाती है K टाइम्स, चार्ज सेम रहता है और वोल्टेज हो जाती है कैपेसिटी, एक मिनट रुक जाओ यार, डिस्कनेक्ट के केस में Q रहेगा सेम, कैपेसिटी हो जाएगी K टाइम्स, वोल्टेज क्या होती है Q बाय C, तो KC यानी कि वोल्टेज भी क्या हो जाएगी 1 बाय K टाइम्स। ठीक है जी, चलो। सो बेटा दिस कंप्लीट्स आवर DPP। कोई भी डाउट हो तो जरूर डिस्कस करें। बाय बाय।